हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स पेडागोजी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2012 से 2016 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। दुश्चिंता मतलब होता है एंग्जाइटी या अनहैप्पीनेस। तो इसके ऑप्शंस हैं लिंग, ऑप्शन बी है विषय की प्रकृति, ऑप्शन सी है परीक्षा पद्धति, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम। ये क्वेश्चन सितंबर 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा लिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ज्यामिति की उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। ये फरवरी 2016 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है कथन के तर्क या औचित्य को, ऑप्शन बी है ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को, ऑप्शन सी है किसी आकृति को खींचने के पद को, ऑप्शन डी है द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिगृहित और निगमन है। इसके आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन के तर्क या औचित्य को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन है। क्वेश्चन फरवरी 2016 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं अभिगृहित, बी साध्य, सी परिभाषा, डी प्रमेय। इसका ऑप्शन होगा डी प्रमेय यानी थ्योरम। ये जो लिखा गया है ये एक थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है। ये क्वेश्चन फरवरी 2015 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना, ऑप्शन बी है गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, ऑप्शन सी है गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना, ऑप्शन डी है गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, ऑप्शन बी है केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल करना और विधियों को स्मरण करना। इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि स्मरण करना या केवल, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं, इसे हम कभी नहीं लेते हैं। इसको देखने से ये है कि ये ऑप्शन सी नहीं होगा, केवल ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। तो हम देखते हैं क्या क्रम है। प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा, गणितीय की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन बी है प्रतिदिन की भाषा, गणितियों की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। हमें ये क्रम याद करना है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रतिदिन की भाषा, फिर इसके बाद गणितीय परिस्थितियों की भाषा, ऑप्शन सी है गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा। ऐसे ही आपको दे देगा, बस इसका क्रम इधर उधर कर देगा। तो हमें अगर क्रम याद रहेगा तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए है डेविड व्हीलर, ऑप्शन बी है जॉर्ज पोल्या, ऑप्शन सी है वेन हाइल, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर होगा डेविड व्हीलर। इस कथन को डेविड व्हीलर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, ऑप्शन ए है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना,
ऑप्शन बी है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ऑप्शन सी है विद्यालय में गणित की समस्याओं को हल करने की एक से अधिक तरीकों का शिक्षण। ऑप्शन डी है विविध प्रकार के गणित का शिक्षण करना। इसका राइट आंसर होगा विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। फ्रेंड्स, अगर आप इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर अर्थ, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम यानी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम से पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है। ये किस प्रयास को दर्शाता है? इसके ऑप्शंस हैं वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। बी है अंतराय विषयिक उपागम संबंधी। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी। ऑप्शन डी है गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। तो ऑप्शन ए होगा इसका, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने के संबंधी। क्वेश्चन नंबर 10 है गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ऑप्शन ए है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। फ्रेंड, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर आऊँ। कल हम पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ यानी इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसे देखेंगे।